नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीचंद वर्मा और आप देख रहे हैं एडी श्रीचंद वर्मा चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जो बच्चों की चुप्पी को आवाज़ देता है। उस कानून का नाम है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट क्या होता है या कब लागू हुआ, कब आया और क्यों लाया गया, इन सारी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। यह कानून 18 साल से कम उम्र के बच्चों को हर प्रकार के यौन अपराध से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है, चाहे बच्चा लड़का हो या लड़की हो। कानून सबके लिए बराबर है। यह कानून 14 नवंबर 2012, आप ध्यान रखिएगा डेट को, 14 नवंबर 2012 को यानी बाल दिवस के दिन लागू किया गया था। पॉक्सो एक्ट में कुल जो है 46 धाराएं हैं और पॉक्सो एक्ट की अपनी विशेषताएं हैं और जो 9 अध्यायों में बटी हुई हैं। अब जानते हैं इनकी मुख्य धाराएं और जरूरी धाराएं कौन कौन सी हैं जो अमूमन यूज की जाती हैं। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत हम उन जरूरी और मुख्य धाराओं का विस्तार से वर्णन करते हैं। सबसे पहले धारा 2 के अंतर्गत बच्चा कौन है। कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र का हर व्यक्ति बच्चा है। एक दिन भी कम है 18 साल में तो वो भी बच्चा माना जाएगा। धारा 3 और 4 के अनुसार यौन हमला और सजा। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ जबरदस्ती या धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाता है तो यह धारा 3 का अपराध है। इसकी सजा कम से कम 10 साल की है। आपको इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए और ये सजा बढ़कर आजीवन भी हो सकती है। इसीलिए हमें जागरूक बनना चाहिए। अगर यही अपराध कोई शिक्षक, पुलिस, डॉक्टर, वकील, रिश्तेदार करता है या बच्चा 12 साल से कम है तो यह बन जाता है गंभीर यौन अपराध। इसकी सजा 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक है। कुछ मामलों में मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। धारा 7 और 8 यानी कि 7 और 8 यौन उत्पीड़न के लिए है। अगर कोई व्यक्ति गलत इरादे से बच्चे को छूता है लेकिन शारीरिक संबंध नहीं बनाता है तो यह धारा 7 है। सजा 3 से 5 साल तक की जेल है। धारा 11 और 12 शब्द, इशारे, मैसेज, अश्लील बातें, गंदे इशारे और गलत मैसेज, पीछा करना, यह सब अपराध माना जाता है। इसीलिए हम सबके अपने बच्चे हैं और बच्चों को इसकी जानकारी होना चाहिए। हमारी और आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर किसी बच्चे को कोई व्यक्ति अश्लील फोटो या वीडियो बनाता है या बनवाता है या शेयर करता है, यह सब सीधा अपराध है। इसकी सजा है 5 से 7 तक की जेल है। धारा 19 और 21 चुप रहना भी अपराध है। आपको ध्यान रखना चाहिए। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत धारा 19 और 20 में इसकी व्याख्या मिलती है। अगर किसी को बच्चे के साथ अपराध की जानकारी है और वह चुप रहता है तो वह भी दोषी है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और 6 महीने की जेल है ऐसे एक्ट करने पर। दोस्तों, पॉक्सो एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं, यह हमारे बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच है। अगर हम जागरूक रहेंगे तो कल कोई बच्चा डर के कारण चुप नहीं रहेगा। हमारे समाज में बच्चों के लिए सरकार ने कानून बनाए हैं और रहता यह है कि हमें कानून की जानकारी नहीं होती है, इस कारण से अपराध बढ़ते हैं। तो हमें और आपको ये जिम्मेदारी निभानी होगी कि पॉक्सो एक्ट की जो जरूरी धाराएं हैं, पॉक्सो एक्ट क्या है, इसकी जानकारी होना चाहिए ताकि समाज में अपराध कम हो सकेंगे, अपराधों पर लगाम कसेगी। अगर यही सब होता रहा तो समाज में क्या होगा। कानून के डर से समाज का संचालन होता है। अगर कानून का खौफ नहीं होगा तो समाज में हर व्यक्ति अपराधी बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप जानकार बने, सजग बने। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।